बड़ा आंकड़ा और धीरे धीरे करते हुए जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, तब हमारा सब मिलकर समग्र रूप से 30 लाख करोड़ का वहां उस समय के एमओयू हुए। अब 30 लाख करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता, केवल ये धनराशि नहीं, उसमें 21 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की संभावना। क्योंकि जब मैं आप यहाँ पर्यटन की बात कर रहा हूँ, हम सब जानते हैं कि पर्यटन भी इंडस्ट्री के ही समान है, इसलिए इंडस्ट्री की वो सारी सुविधाएं हम देने के लिए तत्पर हैं। एक एक चीज जिस प्रकार से हो सकती है, अभी जब आंकड़े अगर अपन देखें तो भारत के अंदर सर्वाधिक रूप से पर्यटन के माध्यम से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का फैक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा है और उसमें भी धार्मिक पर्यटन का बहुत बड़ा रोल हुआ है। लेकिन केवल धार्मिक पर्यटन से बात नहीं बनने वाली, धार्मिक पर्यटन तो होगा ही, लेकिन ये जो परमात्मा ने प्रकृति ने जो दिया उसकी तो बात ही अलग है। पूरे प्रदेश के सारे राज्य एक तरफ और मध्य प्रदेश एक तरफ, हमें अपने भगवान के भी आनंद के साथ उनका आभार मानना चाहिए और गर्व होना चाहिए। परमात्मा ने, अगर आप अंदाज लगा लो कि हमारी गंगा जमुना जो अपनी हिमालय से यात्रा प्रारंभ करती और वहां तो ग्लेशियर है, बर्फ का पहाड़ है और पहाड़ों के आधार पर एक तरह से हिमखंड पिघलने से वो गंगा जी और यमुना जी की धारा बहती है। लेकिन हमें गर्व है हमारे वन आच्छादित पूरे इस क्षेत्र के कारण से जितनी जलराशि वहां से आती उतनी ही जलराशि हमारे वनों से निकल करके मध्य प्रदेश की धरती कदम से कदम मिलाकर इस तरह से इस बड़े जलराशि के प्रवाह में अपनी भूमिका अदा करती। और परमात्मा ने केवल जंगल नहीं दिया, जीवंत जंगल दिया। जंगल के अंदर क्या चाहिए? परमात्मा की कृपा है कि जंगल के अंदर ये हमारी बिग कैट, बड़ी बिल्लियां, सब प्रकार के जीव। यहाँ सफेद शेर की बात आ रही, सफेद शेर, काले शेर, जो चाहिए वो शेर आदमी में ढूंढो, आदमी में घर में जाओ, घर में जहाँ चाहो वो मिलने वाले। भोपाल में कई सड़कों पे जिसपे दिन में मनुष्य घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं, ये हमारा अपना राताबानी अभयारण्य अभी अभी बना है। आप बताओ कोई ऐसा शहर मिलेगा कहीं इतने बड़े देश के अंदर, किसी राजधानी के अंदर 15 किलोमीटर से कम के दायरे में अगर टाइगर अभयारण्य बना है तो हमें गर्व है हमारी सरकार के माध्यम से बना, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। जोरदार अभिनंदन।